नमस्ते, मैं नितिन गौड़ रिवर्ट फ्रॉम महेश्वर। आज मैं आपको हमारी हैंडलूम महेश्वरी साड़ीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहानी हमारी महेश्वर के इतिहास की, हमारे हज़ारों बुनकरों की मेहनत की कहानी है। तो आज हम बात करेंगे महेश्वरी साड़ीज़ की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी एंड किसने शुरुआत करी थी, एंड हमारी महेश्वरी साड़ीज़ को जीआई कब मिला था, एंड इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप रेगुलरली महेश्वरी साड़ीज़ परचेज करते हैं। आप तक ओरिजिनल साड़ीज़ आ भी रही है या नहीं, तो इन सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी महेश्वरी साड़ीज़ को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले जानते हैं हम लोग महेश्वरी साड़ीज़ का इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ। हमारी महेश्वरी साड़ीज़ का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में लगभग 1760 से 1770 के बीच अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को राजधानी बनाया था। उन्होंने इस राज्य को संभाला ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने बनारस से लेके सूरत के जितने भी कुशल बुनकर थे उनको यहाँ पर बुलाकर उन्होंने यहाँ पे वीविंग का काम शुरू करवाया। शुरुआत में तो महेश्वरी साड़ीज़ आम लोगों के लिए नहीं बनती थी। वो उनके जो राज परिवार के मेहमान आते थे या जो भी उनके राज मेहमान थे वो उनके लिए साड़ीज़ बनाई जाती थी। धीरे धीरे ये कला बढ़ती गई और महेश्वरी साड़ीज़ की पहचान बढ़ती गई। धीरे धीरे सब जगह महेश्वरी साड़ीज़ जाने लगी, जिससे उसकी पहचान बढ़ती गई। एंड महेश्वरी साड़ी की सबसे अच्छी एंड खासियत यह है कि उसको देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे पहली बात इसका फैब्रिक, इसमें सिल्क एंड कॉटन का कॉम्बिनेशन होता है जिसका यूज़ हम लोग वॉर्प एंड वेफ्ट में करते हैं। एंड सिल्क इसको सुंदर एंड शाइन देता है एंड कॉटन इसको और कंफर्टेबल बनाता है। दूसरी बात इसका बॉर्डर, महेश्वरी साड़ीज़ का बॉर्डर रिवर्सिबल बॉर्डर होता है जिसको हम लोग घुगड़ी बॉर्डर कहते हैं। मतलब एक साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों साइड सेम ही दिखेगा, बट हमारे लूम पर इसको रिवर्सिबल बॉर्डर में आप देख सकते हैं एंड पहचान सकते हैं। एंड हम बात करते हैं इसके पल्लू की। इसके पल्लू में 5 स्ट्राइप लाइन होती है। जैसे कि आप जब महेश्वरी साड़ी जो ट्रेडिशनल साड़ी है उसके पल्लू में देखेंगे तो आपको 5 स्ट्राइप्स के जरी लाइन्स के पल्लू में एक स्ट्राइप दिखेगी। उसको भी हम लोग अलग अलग टाइप से बॉर्डर में नाम दे सकते हैं, जैसे हीरा बॉर्डर हो गया, लहर बॉर्डर हो गया, चटाई बॉर्डर हो गया, ईट बॉर्डर हो गया। हर के डिज़ाइन होते हैं जो हम लोग महेश्वरी बॉर्डर्स में देते हैं। तो और इसका मेन मकसद ये है महेश्वरी बॉर्डर्स को बनाने का कि ये महेश्वर के किले एंड महेश्वरी फोर्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाई जाती है। एंड अब बात करते हैं हमारे जीआई की। तो बहुत से लोग जीआई के नाम तो सुने हैं बट उसके बारे में जानते नहीं हैं। जीआई का पूरा मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट को उसकी पहचान के लिए एक कानूनी सुरक्षा देना। जैसे दार्जिलिंग की चाय एंड बनारसी साड़ी, वैसे ही हमारी महेश्वरी साड़ीज़ की भी एक पहचान है। तो महेश्वरी साड़ीज़ को महेश्वरी फैब्रिक एंड साड़ीज़ पर 2010 में जीआई टैग दिया गया था। इसके बाद महेश्वरी नाम को एक कानूनी सुरक्षा मिल गई थी। इसके फ़ायदे क्या क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा महेश्वरी साड़ीज़ के जो महेश्वरी बुनकर है उनको एक पहचान मिल गई। एंड दूसरा फ़ायदा है नकली एंड पावरलूम साड़ीज़ को प्रोटेक्शन मिल गई। एंड तीसरा नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में महेश्वरी की वैल्यू और पहचान बढ़ गई। एंड कस्टमर्स को एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के बीच एक अंतर समझने में मदद मिली। लेकिन दोस्तों एक सच तो ये भी है कि आज भी मार्केट में नकली साड़ीज़ एंड पावरलूम की साड़ीज़ का इतना क्रेज बढ़ गया है कि हर लोग सस्ती चीज़ देखकर नकली एंड पावरलूम की साड़ीज़ खरीद लेते हैं। तो इस बात को लेकर हमने कई बार बहुत सारी आवाज़ उठाई, बहुत सारे हम लोग ने कैंपेन क्रिएट किए, बहुत अलग अलग जीआई में मेल डाले, अलग अलग जगह पे हम लोग ने इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि इसकी वजह है कि कोई भी इस पर एक्शन लेना नहीं चाहता। क्योंकि महेश्वरी साड़ीज़ को जीआई दे दिया, उसके ऊपर एक सुरक्षा कानून, मतलब एक महेश्वरी साड़ीज़ को कानूनी सुरक्षा तो दे दी, बट इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। हम लोग ने इतनी जगह मेल डाले, इतनी जगह शिकायत की, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है।
तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो महेश्वरी साड़ीज को जीआई मिला है उसका कोई भी बेनिफिट इस पर मिल ही नहीं रहा है। ना कोई इस पर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ना कोई भी यहाँ के जो एसोसिएशन है ना वो एक्शन ले पा रहे हैं। सिर्फ सब लोग अपना कमाने में लगे हैं, नकली साड़ीज को बेच करके और उनकी साड़ीज को बेच करके सब अपना मुनाफा कमाने में लगे हैं, लेकिन कोई भी अपनी विरासत को, कोई अपनी धरोहर को बचाने में नहीं लगा। तो इससे हमारे बुनकरों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी इसको बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगी। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि ये साड़ीज हमारी अहिल्याबाई होलकर ने इतनी मतलब इतने संघर्ष के बाद यहाँ तक हमें पहुँचाया है, हम बुनकर्स को रोजगार दिया है, यहाँ पे हमें बताया है, तो उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहता। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सिर्फ ओरिजिनल महेश्वरी साड़ीज खरीदें एंड ओरिजिनल बुनकर को सपोर्ट करें, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी जो महेश्वर की धरोहर है वो बच पाएगी। नहीं तो आने वाले समय में आपको हर टाइम मतलब आज आपने ओरिजिनल साड़ीज नहीं ली तो आप डुप्लीकेट साड़ीज हर रोज खरीदते जाएंगे। अगर आप महेश्वरी साड़ीज ओरिजिनल खरीदना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब वीवर से एंड स्टोर कीपर से आपको 2 चीज़ें मांगनी चाहिए, एक हैंडलूम मार्क एंड पक्का बिल। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट द्वारा हमें हैंडलूम मार्क तो दिया है, जो कि हम सर्टिफाइड वीवर है उसको ही हैंडलूम मार्क दिया जाता है। पहले वीवर का वेरिफिकेशन होता है कि वो ओरिजिनल साड़ीज बना रहा है या नहीं, उसके पास से सैंपल अप्रूवल होते हैं, सैंपल अप्रूवल होने के बाद ही हैंडलूम मार्क दिया जाता है। हैंडलूम मार्क मिलने के बाद हम लोग उस साड़ीज पे हैंडलूम मार्क को अटैच करते हैं एंड वो साड़ीज कस्टमर के पास जाता है। वो कस्टमर अगर इसको स्कैन करेगा तो सारा व्यूवर्स का बायोडाटा खुल जाता है। इसके बाद में आप पक्का बिल लेंगे, तो अगर आपको कोई शॉपकीपर या व्यूवर्स आपको डुप्लीकेट साड़ीज देता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, एंड आप उसके खिलाफ कुछ भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है। तो हम लोग इस तरीके के मुहिम चलाएंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक एक ओरिजिनल महेश्वरी साड़ीज को बचा पाएंगे। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि आप आप जब भी साड़ीज खरीद रहे हैं तो आप अपनी जो भी चीज़ें चाहिए आपको, वो मैंने आपको बताई है, वो सारी चीज़ें आप उससे डिमांड कर सकते हैं, ताकि हम लोग हमारी महेश्वरी साड़ीज को और आगे तक ले जा सके। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पेज पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग हमारे पेज पर डेली इस टाइप के अलग अलग तरीके के सारे वीडियोस डालते रहते हैं, ताकि हम आपको अवेयर कर सकें। हम लोग चाहते हैं आप तक हमारा ओरिजिनल साड़ीज पहुँचे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इतना पैसा देते हैं हमें, आपके पैसे की वैल्यू हमें पता है, हमें हमारी मेहनत की वैल्यू पता है, तो हमें आपके पैसे की वैल्यू भी पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप तक ओरिजिनल महेश्वरी साड़ीज पहुँचे। तो आप इसके खिलाफ अलग अलग तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आपका सपोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इस सपोर्ट से बहुत आगे तक लड़ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे आगे तक शेयर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास इसके खिलाफ कोई सजेशन है कि हम लोग इस तरीके से भी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप मुझे वो भेज सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ में, एंड लाते हैं हमारा नए चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।